नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सोल डाइट में। आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। अक्सर लोग बदले की आग में इतना पागल हो जाते हैं कि वो ना चाहकर भी अपनों को दुख पहुंचा जाते हैं। अब तो वफा करने से मुकर जाता है दिल, अब तो इश्क के नाम से डर जाता है दिल। अब किसी दिलासे की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हर दिलासे से भर गया है दिल। बदले की भावना दिल में रखकर वो परेशान है। उसे लगता था दुश्मन से बदला लेना आसान है। जिंदगी में इग्नोर करने की सबकी अपनी अपनी वजह है। उसे बेवफा समझा जाए, इससे बेहतर है उसकी मजबूरी को समझा जाए। अगर कोई नजरअंदाज करे, उसके बाद उसे नजरअंदाज करने का मजा ही अलग होता है। हम बदला लेने के चक्कर में सब कुछ खोते हैं। क्षमा जिसने कर दिया वो लोग बड़े महान होते हैं। अब तो वफा करने से मुकर जाता है दिल, अब तो इश्क के नाम से डर जाता है दिल। अब किसी दिलासे की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हर दिलासे से भर गया है दिल। अपने दुश्मनों को हम दोस्त बनाते हैं, बदला लेने से पहले उन्हें उनकी औकत दिखाते हैं। जिस्म का दिल से अगर वास्ता नहीं होता, कसम खुदा की कोई हादसा नहीं होता। वे लोग जाएं कहां बोलिए, खड़े हैं जो उस हद के बाद जहां रास्ता नहीं होता। किसी के मन में विश्वास बनाने के लिए उम्र बीत जाती है, लेकिन विश्वास तोड़ने के लिए एक झूठ काफी होता है। भरोसा तोड़ने वाले के लिए बस यही एक सज्जा काफी है। उसको जिंदगी भर के लिए खामोशी तोहफे में दे। हर रिश्ते में विश्वास रहने दो, जुबान पर हर वक्त मिठास रहने दो। यही तो अंदाज है जिंदगी जीने का। न खुद रहो उदास, न दूसरों को रहने दो। भरोसा जितना कीमती होता है, धोखा उतना ही महंगा हो जाता है। जब रो रहे थे हम अपने हालात पर, सब मुस्कुरा रहे थे, जाने किस बात पर। हम जिंदगी की आग में यूं झुलस गए कि यकीन नहीं होता अब बरसात पर। तुम पूछो और मैं ना बताऊं, अभी ऐसे हालात नहीं, बस एक छोटा सा दिल टूटा है और कोई बात नहीं। हमको मिली ना तुमको मिली, वो चाहत ही कुछ वैसी थी। जीती बाजी हार गए हम, किस्मत ही कुछ ऐसी थी। कमजोर लोग बदला लेते हैं, शक्तिशाली लोग माफ कर देते हैं, बुद्धिमान लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सुना है वो जाते हुए कह गए कि अब तो हम सिर्फ तुम्हारे ख्वाबों में आएंगे। कोई कह दे उनसे कि वो वादा कर ले, हम जिंदगी भर के लिए सो जाएंगे। अपनी वफा का इतना दावा ना कर ए दोस्त, मैंने रूह को जिस्म से बेवफाई करते देखा है। एक धोखे से हिल जाती है जमीन एतबार की साहिब। जिंदगी तबाह करने के लिए भूकंप आए जरूरी तो नहीं, तुम्हारी याद में आंसू बहाना यूं भी जरूरी है। रुके दरिया के पानी को तो प्यासा भी नहीं छूता, जख्म भर जाएंगे। तुम मिलो तो सही, दिन संवर जाएंगे। तुम मिलो तो सही, रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन एक घर जाएंगे। तुम मिलो तो सही। आंखों से बातें करना, उन्हें देखकर मुस्कुराना और यूं शर्माना, ऐसा हमेशा हो रहा था। हाँ, शायद हमें उनसे मोहब्बत हो रहा था। दूसरे शहर में बस जाऊंगा जाकर, तेरी गली का नक्शा याद रखूंगा, तेरी फोटो डिलीट कर दूंगा फोन से, जहन में तेरा चेहरा याद रखूंगा। मोहब्बत का कोई कसूर नहीं, उसे तो मुझसे रूठना ही था। दिल मेरा शीशे सा साफ और शीशे का अंजाम तो टूटना ही था। दिल को टूटते देखा है मैंने, सारी दुनिया को रोता देखा है मैंने। जो करता है दिल से प्यार किसी को, उसे भी रुठता देखा है मैंने। रुलाने का बहुत से बहाने थे उनके पास, पर ना जाने क्यों उसे मेरी आंसू ज्यादा पसंद थे। सफर ए जिंदगी में एक तेरे साथ की खातिर उन मंजिलों को भी छोड़ दिया जो मेरे मुकद्दर में थी। मेरी आंखों के आंसू कह रहे हैं मुझसे, अब दर्द इतना है कि सहा नहीं जाता। मत रोक पलकों से खुलकर छलकने दे, अब इन आंखों में थम कर रहा नहीं जाता। चेहरों के लिए आईने कुर्बान कर दिया, इस शौक में बहुत नुकसान कर दिया। महफिल में मुझे गालियां देकर वो बहुत खुश थे, जिस शख्स पर मैंने सब कुर्बान कर दिया। ना होगी किसी और से इतनी मोहब्बत, ये मेरा वादा है, क्योंकि इस दिल को तेरी जरूरत हद से भी ज्यादा है। अगर बातें छुपाना तेरी जरूरी हैं तो शक करना मेरी आदत नहीं, मजबूरी है। तू खुश रहे जिंदगी तेरी है,
मेरी कहानी अधूरी थी और अधूरी है। सुनना चाहते हैं आपके आवाज, मगर बात करने का बहाना नहीं आता। साथ रहना था ही नहीं तो तुमने हमसे नाता क्यों जोड़ा? हमें धोखा देकर तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। किसी से इश्क करना जिंदगी की सजा है। दोस्तों के साथ चाय पीना जिंदगी के मजा है। दर दर भटकती रही आंखें की काश कोई इन्हें पढ़ लेता। आधी हम कहते, आधी वो आंखों से पढ़ लेती कि काश कोई इन आंखों में अपनी तलाश ढूंढ लेती। एक नजर भी देखना गमवारा नहीं उसे, जरा सा भी एहसास हमारा नहीं उसे। वो साहिल से देखते रहे डूबना हमारा, हम भी खुददार थे, पुकारा नहीं उसे। दिल से रोए मगर होठों से मुस्कुरा बैठे, यूं ही हम किसी से वफा निभा बैठे। वो हमें एक लम्हा न दे पाए अपने प्यार का, और हम उनके लिए जिंदगी लुटा बैठे। उसकी आंखों में दुनिया दिखकर भी ना जाने क्यों मेरी ही सुध खो जाती है। जानता तो है वो बातें दुनिया भर की, ना जाने क्यों मेरी ही बातें उसे अनजान लगती है। उन्हें तो बस एक बहाना चाहिए था हमसे दूर जाने की। हमने भी उन्हें बोल दिया जा बेवफा, अब जरूरत नहीं तेरे जैसे दीवाने की। कितना फर्क है ना हम दोनों की चाहत में। मुझे तुम्हें याद करने से फुर्सत नहीं और तुम्हें मुझे याद करने की फुर्सत नहीं। आंखों में देखकर वो दिल की हकीकत जानने लगे। उनसे कोई रिश्ता भी नहीं, फिर भी अपना मानने लगे। बनकर हमदर्द कुछ ऐसे उन्होंने हाथ थामा मेरा कि हम खुदा से दर्द की दुआ मांगने लगे। पता है हमारा गलती क्या था कि हम एक सपनों को अपनी दुनिया समझ बैठा, और जब मैं सपनों से जागा तो देखा कि यहाँ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अपनी गलतियों के साथ साथ आपके सामने आने वाली कठिनाइयों से सीखें, क्योंकि ये सभी आपके कौशल और क्षमताओं को निखारेंगे और अंततः आपको एक बेहतर और सीखा हुआ व्यक्ति बनाएंगे। सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते हैं। वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं। सफल और असफल लोगों के बीच एकमात्र महत्वपूर्ण अंतर यह है कि पहले वाले वे दृढ़ निश्चयी और मजबूत नेतृत्व वाले लोग होते हैं, जो अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, जबकि बाद वाले अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता की कमी रखते हैं। जो आप हमेशा से चाहते हैं उसे प्राप्त करने का प्राथमिक चरण उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना और लक्ष्य के रूप में लगातार उसका पीछा करना है। जब यह विश्लेषण करने की बात आती है कि वे सफल हैं या असफल, तो कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प ही एकमात्र विशिष्ट कारक हैं। सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक उद्धरणों में से होने के नाते यह आपको अपने लक्ष्यों के बारे में भावुक होना सिखाता है, ताकि उन्हें निश्चित सफलता में बदल दिया जा सके। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हर बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि हर बच्चे को सीखने की इच्छा दी जानी चाहिए। इंग्लैंड के प्रसिद्ध परोपकारी लोगों में से एक ने कहा, यह उन शैक्षिक उद्धरणों में से है जो विषयों को रटने के पारंपरिक सीखने के तरीकों का मुकाबला करते हैं। बच्चों को किसी विशेष विषय का अनिवार्य रूप से अध्ययन करने के बजाय उनके सीखने के अनुभव पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाया जा रहा है। शिक्षकों की यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वे अपने छात्रों को केवल कक्षा में सीखने तक सीमित करने के बजाय ज्ञान के लिए प्रयास को प्रज्वलित कर रहे हैं। जो आप नहीं कर सकते उसे आप जो कर सकते हैं उसमें हस्तक्षेप न करने दें। आप अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि आप काफी अच्छे नहीं हैं, जबकि आप कुछ चीजों के विशेषज्ञ नहीं हो सकते हैं। आपके पास अपनी ताकत और क्षमताएं होंगी और साथ ही ऐसे क्षेत्र भी होंगे जहां आप चमक सकते हैं, जबकि कई शैक्षिक उद्धरण होंगे जो आपको कभी हार न मानने के लिए कहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है वह है अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करना और अपने लक्ष्यों को मील के पत्थर में बदलने के लिए अपने स्वयं के अद्वितीय कौशल और क्षमताओं का उपयोग करना। दूसरों को अपने दिमाग में न आने दें और लक्ष्य पर नजर रखें और आप वहां पहुंच जाएंगे।
जो कोई भी अपने जीवन में एक बच्चे की मदद करने के लिए कुछ भी करता है, वह मेरे लिए एक नायक है। शिक्षण सबसे महान और निस्वार्थ व्यवसायों में से एक है। शिक्षक अपने छात्रों को बेहतर इंसान और महान शिक्षार्थी बनाने के लिए कई रचनात्मक और नवीन विधियों के माध्यम से सर्वोत्तम व्यावहारिक और नैतिक ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करते हैं। जबकि शैक्षिक उद्धरण आपको महान व्यक्तित्वों से कुछ बुद्धिमान सबक प्रदान करते हैं। हर किसी के जीवन में एक नायक या कई सलाहकार होते हैं जिन्हें वे देखते हैं। ये शिक्षक केवल वे नहीं हैं जिनसे आप अपनी शैक्षणिक यात्रा में मिलते हैं, बल्कि जीवन भर, चाहे वह आपके बुजुर्ग हों या वे जिन्होंने आपको जीवन में महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान किया। जो हम खुशी से सीखते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते। मर्सियर का उद्देश्य यह बताना है कि हमें सीखने की प्रक्रिया को 4 दीवारों तक सीमित नहीं करना चाहिए और इसे और अधिक मनोरंजक बनाना चाहिए। यह निश्चित रूप से एक तरफा प्रक्रिया नहीं है। छात्रों और शिक्षकों दोनों को एक दूसरे से बातचीत करने और सीखने के लिए मिलना चाहिए। इंटरैक्टिव कक्षाओं के साथ सीखने की प्रक्रिया को मजेदार बनाया जा सकता है और इस तरह छात्रों को पारंपरिक रूप से कठोर सीखने के माहौल की तुलना में बहुत अधिक ध्यान बनाए रखने को मिलेगा। किसी चीज को मजेदार तरीके से सीखना उसे रटने के बजाय उसे बनाए रखने का एक बेहतर तरीका है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू फैल कर देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। मत सोच इतना। जिंदगी के बारे में जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है। सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम। अक्सर ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। निगाहों में मजे थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने खूब कोशिश की मगर चिराग आंधियों में जलते रहे। सफलता एक घटिया शिक्षक है। इन लोगों में यह सोच विकसित कर देता है कि वह सफल नहीं हो सकते। हर किसी के जीवन में एक नायक या कई सलाहकार होते हैं जिन्हें वे देखते हैं। ये शिक्षक केवल वे नहीं हैं जिनसे आप अपनी शैक्षणिक यात्रा में मिलते हैं, बल्कि जीवन भर, चाहे वह आपके बुजुर्ग हों या वे जिन्होंने आपको जीवन में महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान किया। जो हम खुशी से सीखते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू फैल कर देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। मत सोच इतना। जिंदगी के बारे में जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है। सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम। अक्सर ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। निगाहों में मजे थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने खूब कोशिश की मगर चिराग आंधियों में जलते रहे। सफलता एक घटिया शिक्षक है। इन लोगों में यह सोच विकसित कर देता है कि वह सफल नहीं हो सकते। जो सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। साधारण लिखने वाले लोग यह दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं।
यही वजह है कि भगवान ऐसे बहुत से लोगों का निर्माण करते हैं। जिसने भी किया है कुछ बड़ा, वो कभी किसी से नहीं डरा। अगर सूरज के तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं ये क्यों कर रहा हूं? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? और क्या मैं सफल होगा? और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए, तभी आगे बढ़े। इतना काम करिए कि काम भी आपका काम देखकर थक जाए। पहले पड़ती थी बहुत सी बातों पर फर्क, अब किसी बात पर नहीं पड़ती। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ सिखा देती है। अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो। आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो। विचारों पर किसी का अधिकार नहीं है। महान कार्य को करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। मैं अकेली हूं, लेकिन फिर भी मैं हूं। मैं सब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं कुछ तो कर सकती हूं, और सिर्फ इसलिए कि मैं सब कुछ नहीं कर सकती, मैं वह करने से पीछे नहीं हट दूंगी जो मैं कर सकती। प्रगति के लिए प्रयास करें, पूर्णता के लिए नहीं। शिक्षा का उद्देश्य प्रगतिशील मनुष्यों का निर्माण करना है, न कि केवल वे जो पूर्णता के पीछे अस्पष्ट रूप से भागते हैं। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो मानव समाज को एक सभ्य समाज में बदलने वाला एकमात्र आवश्यक कारक शिक्षा है। आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मजबूत करते हैं, आपके अंदर की एनर्जी का निर्माण करते हैं। इस दुनिया में कोई चीज और मुकाम ऐसा नहीं जिसे हम हासिल नहीं कर सके। अगर हमें किसी मुकाम को पाने का लक्ष्य निश्चय को साथ किया है, तो कितनी ही अध्याय उस मंजिल को पाने के लिए सामने क्यों ना आए, हम उन बाधाओं से लड़ते हुए अपनी मंजिल को बढ़ते रहेंगे। हम उसको हासिल कर सकते हैं। अरस्तु के सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक उद्धरणों में से एक यह कथन केवल उस संघर्ष की वास्तविकता को व्यक्त करता है जिसे हर कोई शिक्षा प्राप्त करने के वर्षों के दौरान झेलता है। जबकि आपको रास्ते में कई संघर्षों और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, केवल एक चीज जो आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आप इसे अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं। अपनी गलतियों के साथ साथ आपके सामने आने वाली कठिनाइयों से सीखें, क्योंकि ये सभी आपके कौशल और क्षमताओं को निखारेंगे और अंततः आपको एक बेहतर और सीखा हुआ व्यक्ति बनाएंगे। सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते हैं। वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं। सफल और असफल लोगों के बीच एकमात्र महत्वपूर्ण अंतर यह है कि पहले वाले वे दृढ़ निश्चयी और मजबूत नेतृत्व वाले लोग होते हैं, जो अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, जबकि बाद वाले अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता की कमी रखते हैं। जो आप हमेशा से चाहते हैं उसे प्राप्त करने का प्राथमिक चरण उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना और लक्ष्य के रूप में लगातार उसका पीछा करना है। बात संस्कार और आदर की होती है दोस्तों, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। सिर्फ सांसें चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते। आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना भी जरूरी है। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। आप अपनी साख इस बात से नहीं बना सकते कि आप क्या करने जा रहे हैं। शब्द ही जीवन को अर्थ दे जाते हैं और शब्द ही जीवन में अनर्थ कर जाते हैं। खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु फर्क बहुत बड़ा। खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जीतने वाले कुछ अलग चीजें नहीं करते, बस वो चीजों को अलग तरीके से करते हैं।
आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। किसी को हरा देना बहुत ही आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत ही मुश्किल। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता जो हमने कभी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफी नहीं है। मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। जीवन में समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूती के साथ निखर कर आए। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। हम जो कुछ भी है वह हमने आज तक क्या सोचा इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बिताया काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशियों उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। भगवान गौतम बुद्ध, जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। भले ही आप कपड़े पहनने में लापरवाही है, पर अपनी आत्मा को दुरुस्त रखिए। ऐसे काम करो जिससे लोगों को लगे कि आपको जीतने की आदत है। पहले वह आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वह आप पर हंसेंगे, फिर वह आपसे लड़ेंगे और तब आप दिख जाएंगे। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती हैं जो पूरी उम्र याद रहता है। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा। रिश्तों व हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। छोटी चीजों में वफादार आइए क्योंकि इनमें आपकी शक्ति नहीं है। बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। एक अच्छा दिमाग और एक अच्छा दिल हमेशा से विजयी जोड़ी रहे हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखिए। आपका भला हो। धन्यवाद।